ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ हमारे बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 के सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज आपकी पहली क्लास है इन द पेड बैच एंड जो लोग हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख सकते हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आज ये फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है एंड देयरफॉर यू आर एबल टू सी इट। अगर आप इस बैच को शुरू से लेकर के अंत तक फॉलो करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच की तरह इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आपको पेड बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। बहरहाल जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आई होप आप सभी को वीडियो और ऑडियो में कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा बढ़िया चल रहा है। हाय अभिषेक कुमार, जैन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन एवरी बैच। Every batch, I cannot be teaching you in repeaters, Banking Avengers 1, Banking Avengers 2, थोड़ा कुछ और भी पढ़ लो, सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दो। देखो ये आज इन कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं। बहरहाल खुशी बहुत होती है आप लोगों को हर बार देख करके, बट एक चीज़ होती है वक्त, जो कि बहुत मूल्यवान और बहुत बलशाली होता है, तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, अगर आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये क्लास पहुंच पाएगी। ये आप लोगों के बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 फाउंडेशन बैच की पहली इंग्लिश की क्लास है, डेली शाम 4 बजे हुआ करेगी। पेड बैच है तो पेड बैच के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी एंड ऑल्सो आप ये यूट्यूब पर इसीलिए देख पा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कैसे आपकी पेड क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। एंड हाई सुपर्णा, आरती, रविकांत, आकाश, खुशबू, भावना एंड थैंक यू सो मच भावना, हिमांशु एंड आदित्य, संतोष, शिवेंद्र, अमरीन, अंजलि मिश्रा, एवरीबडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देख करके। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि हमारा जो बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 है, बैंकिंग एवेंजर्स 1 जो था दैट डिड रियली वेल, मतलब बहुत शानदार जा रहा है। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे डे 1, जितने बच्चे जितने उत्साह के साथ बैठे उतने ही बच्चे उतने ही उत्साह के साथ आज भी पढ़ते हैं। वो क्लास चलती तो अब यार जनवरी 6 शुरू हुआ था, अब 3 महीने के ऊपर हो चुका है, बट बहुत टचवुड उसका रिस्पॉन्स, उसमें बच्चों का ग्रोथ, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये उन लोगों के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है और साथ ही साथ हमें लगता है कि जो हम लोगों का एक प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी थी वो भी सॉर्ट ऑफ अच्छी ही रही होगी, क्योंकि इसी वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर बात करें हम अपने बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 की, तो ये आज यार शुरुआत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने टीचर को अच्छे से समझ लेना चाहिए और टीचर को अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी जो है एक बढ़िया आप कह सकते हैं टीम वर्क हो पाता है। और जब टीम वर्क अच्छा होता है तभी ड्रीम वर्क हो पाता है। ऐसी बात है, काफ़ी कॉमन सी बात है, बट उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाएंगे। वाई दी ओरिएंटेशन क्लास। मेरा नाम उदिशा है और करीब 8 वर्षों से पढ़ा रही हूँ एंड बाकी चीज़ें तो डिटेल में आपके साथ शेयर होती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर देखा भी होगा। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ अलग पर्सपेक्टिव होता है एक टीचर का, किसी के दिमाग में एक अलग इमेज होती है, और इमेज अगर लाइट बंद हो जाए तो चली ही जाती है, तो लाइट ऑन रखो बहन। खैर, हाँ, नाउ बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 में अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप पूछिएगा बैंकिंग एवेंजर्स 1 वालों से। उनको मैंने डे 1 बोला था तुम मुझसे ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम 5वीं के स्टूडेंट हो। अंग्रेजी वैसे ही पढ़नी थी क्योंकि बच्चा आया था हर प्रकार का, जिसने बोला कि मैम एकदम नहीं आता, डर लगता है, देखे ही नहीं है, किताब ही नहीं मालूम है, पढ़ते ही नहीं है, रीडिंग कभी करी ही नहीं है, हिंदी बैकग्राउंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा चलो फिर लेट्स स्टार्ट लाइक अ व्हाइट बोर्ड जैसा चालू करते, बिल्कुल प्लेन वाइट रखते हैं, धीरे धीरे इस पर लिख करके उसको फिल अप करेंगे। राधे राधे रोशनी, नाइस टू सी यू, हाय तानिया एंड एवरीबडी एल्स। अब यहाँ पर भी मेरा तो कुछ ऐसा ही मानना है और मेरा कुछ ऐसा ही विश्वास है दैट ऑल द कैंडिडेट्स, नो मैटर आप कितने ब्राइट हो, कितने अकेडमिकली साउंड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, मैं ये मानूंगी कि आप फर्स्ट टाइमर हो और आज आप शुरुआत कर रहे हो, तो उसी प्रकार से हम लोगों को मेहनत भी करनी होगी, लेकिन आपसे भी बदले में कुछ चीज़ों की उम्मीद की जाएगी। शुरुआत करते हैं वहाँ से। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो हर एस्पिरेंट जो है करता चला आ रहा है, चाहे वो 4 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे वो इसी साल शुरुआत किया हो। सबसे पहले गलती क्या होती है ये जान लेना बेहतर होता है, उसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अपने आप पता चल जाता है। तो लेट्स टेक अ लुक एट द कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी एस्पिरेंट मेक्स। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून पूजा पांडे, मोनिका पुंडीर, स्माइली, गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग हैं, हाय एस्पिरेंट, आपको अभी भी मैं यूट्यूब पर ही देख रही हूँ। वेल,
तो सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस आई थिंक जितने भी कैंडिडेट से मैं मिली हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपके दिमाग में ये है कि आप SBI PO देना चाहते हो, SBI क्लर्क देना चाहते हो, IBPS PO देना चाहते हो, IBPS क्लर्क देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो फिर NIACL क्यों नहीं दे सकते? या फिर हम बता दीजिए कि EPFO का हम कभी सोचते ही नहीं है, या फिर लेटस से हम बात और किसकी नहीं करते हैं। देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट वैकेंसी दैट आई एम फॉरगेटिंग, ESIC के एग्जाम्स के बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। हम 2-4 नाम सुन करके खुश हो जाते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का मतलब ही वो 4-6 एग्जाम के नेम से हम बना देते हैं, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी हर दूसरे दिन आपके दरवाजे पे खटखटा रही होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप हेडफोन लगा करके अगर सो रहे हैं तो फिर तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस से ग्रस्त एक वर्ग है, आई वुड रिक्वेस्ट कि टुडे ऑनवर्ड्स मेक इट अ हैबिट कि मैं जो भी करूंगी उसके पीछे एक वेल थॉट रिसर्च होगा। आई एम गोइंग टू रिसर्च अराउंड इट। मैं उसको थोड़ा सा जानूंगा, समझूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। ये नहीं कि 4 लोगों ने कहा ये बड़ी अच्छी नौकरी है तो मैं वो नौकरी कर लूंगी। तो पहली चीज जो आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो और पहली गलती जो है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी की कमी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रनिंग आफ्टर स्ट्रैटेजीज। जैसे ही एक बच्चा अपने आप को एस्पिरेंट डिक्लेयर करता है तो यार मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, अब क्या करें, टीचर भी तो बन के रहना है। तो फिर एवरीबडी इज यू नो, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, किसी और के पास कोई और स्ट्रैटेजी है, किसी तीसरे के पास तीसरी स्ट्रैटेजी है। एंड एट द मोमेंट क्योंकि ये ऑनलाइन हो चुका है भाई, तो आपके पास हजारों की संख्या में टीचर, गाइड्स, मेंटोर्स हैं, लेकिन हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, हर स्ट्रैटेजी के पीछे भागना, ये एक और गलती है जो आज की डेट में कैंडिडेट्स कर रहे हैं या शायद उनसे करवाई जा रही है। Another mistake that has been highlighted. Now the third one, waiting for notification. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह दे कि ये गलती मैंने नहीं करी है। दिल में शायद बहुत सारे लोग सोचते होंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन के बाद वाला बूस्ट होता है कि अरे बाप रे नोटिफिकेशन आ गया, इफ यू गेट दैट टुडे, अगर आप आज ही उसी एंथुजियाज्म, उसी एनर्जी के साथ लग जाते तो फिर तो बात ही अलग होती। बट एवरीबडी इज समवेयर इन सम मैनर वेटिंग फॉर द ड्रीम नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन का इंतजार की जो ये बीमारी है, दिस इज द थर्ड मिस्टेक। फोर्थ, इग्नोरिंग इंग्लिश एंड GA। नाउ एवरीबडी लाइक्स इंग्लिश, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है इंग्लिश, जब बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस, सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, रटा देने वाली तकनीकें अगर हम लगाने लगेंगे तो तब हर बच्चे को अंग्रेजी में मजा आता है, लेकिन उतना तो यूट्यूब से ही पढ़ लेता है। वाकई जब एफर्ट की बात आती है, जहां पर हमें मेहनत करनी होती है, तो क्या आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। इग्नोरिंग इंग्लिश एंड GA is definitely a very very common mistake being made by every single aspirant out there. कई बच्चे होते हैं यार इंग्लिश में अच्छे हैं, कई हैं जिनको अगर वो पढ़ने लगे GA टाइमली तो उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि चीजें वो रहेंगी भी उनके दिमाग में, पर वो करते हैं उस गलती को, है ना। तो ये जितनी भी आपकी यहाँ पर अभी मैं चीजें हाईलाइट कर रही हूँ, आपको जो जो भी क्लिक करता जाए उसको मुझे बताते जरूर जाइएगा, है ना। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लर्निंग ओनली ट्रिक्स। हम चाहे रीजनिंग पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे GA पढ़ें, हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हमको ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक इज ऑल्सो इक्वल टू लर्निंग ओनली रूल्स। हमको सिर्फ रूल्स बता दीजिए। सो ओनली रूल्स, ओनली ट्रिक्स, ओनली टिप्स, दिस इज बैड। दिस, ये जो नंबर 5 पे लिखा हुआ है, this can be the biggest mistake that you've probably made in your journey. अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार है तो भी, चौथी बार है तो भी, don't fall for this trap. अगर आप वाकई, और मतलब यार कभी कभी ना सच्चाई दिखा देना, शायद कभी लोग कहते भी हैं इतना सच नहीं बोलना था, लेकिन ये समझिएगा कि एक होता है क्लिक बेट, 5 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के, 10 नंबर पक्के, ये ट्रिक लर्न कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड भैया, ये ट्रिक्स जो है ना ये तुमको बाद में आनी चाहिए। भाई देखो पहले तो तुम्हें यही सीखना पड़ेगा ना कि एक्सेलरेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी
आने में भी काफ़ी वक्त लगा, वैसे ही ऑटोमेटिक पढ़ाई को बनाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक तुम मैनुअल मोड पे चल रहे हो, तो तब तक तुम ये ट्रिक्स विक्स, ये पहले ही कट मारना और वो स्किड मारना और ये सब नहीं सीख जाओगे। काफ़ी हो सकता है बड़ा एग्जाम्पल चला गया, इधर उधर चला गया, बट पॉइंट पहुंचिएगा वहां तक कि जब तुम पहले बेस क्लियर कर लेते हो ना किसी चीज़ का, उसके बाद ट्रिक्स तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें बता देता है, वो जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, इरेगुलरिटी। शार्प से शार्प स्टूडेंट को, जिसका मतलब उसके माथे पे लिखा होता है कि पहले अटेम्प्ट में बच्चा जो चाहे वो एग्जाम निकाल ले, वो भी इस एक परेशानी से ऐसा जूझता है कि मतलब एक छोड़ो आधा एग्जाम नहीं निकलता है, प्री में भी नहीं निकाल पाते हैं, सच्चाई बता रही हूँ। और अगर हल्का फुल्का डर लगे, नर्वसनेस हो, तो इट्स अ गुड थिंग। नर्वसनेस कभी कभी होनी चाहिए, बिकॉज यार देखो ऑलरेडी मार्च, आधा आइड्स ऑफ मार्च जो हैं जा चुके हैं, 15 मार्च से ऊपर आ चुके हैं, आप 20 पे बैठे हुए हैं और 10 दिन इधर मार्च के बचे हुए हैं। फिर सोच लो कितना टाइम तुम्हारे पास, पता नहीं चलता है कि कैसे वक्त खत्म हो गया। और हम इरेगुलरिटी के चक्कर में रहते हैं। 3 दिन पढ़े तो थे, अभी कौन सा नोटिफिकेशन आ गया है, अब 3 दिन और बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इरेगुलर हो जाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में। अगली चीज, टेकिंग मॉक्स बट नो एनालिसिस। हम मॉक लेने में बहुत तेज है, हमारे पास टेस्ट सीरीज खाली अड्डा की नहीं है, हमारे पास दुनिया भर की टेस्ट सीरीज है, लेकिन हम मॉक लगाएंगे एनालिसिस करने के लिए किसी और को, तो असिस्टेंट हायर कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए कैसा कहते हैं आप लोग कि एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ आपका असिस्टेंट बैठ जाएगा जिसने एनालिसिस किया होगा। दिस अनदर हाईलाइट ऑफ योर जर्नी। अगर ये गलती आप अभी तक करते आ रहे हैं तो अब छोड़ दीजिएगा। इसीलिए बता रही हूँ ये चीजें कि अगर अब तक ये हुआ है तो नाउ इज द टाइम टू ड्रॉप ऑल ऑफ दिस। एंड द लास्ट थिंग, टू मच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया लाइक एनीथिंग विच कनेक्ट्स यू विद द सोशल, यानी कि आपका टेलीग्राम या फिर आपका यूट्यूब या फिर आपका इंस्टाग्राम या फिर आपका व्हाट्सएप, कोरा, एनीथिंग। अगर आज की डेट में किसी ने खड़े होकर ये बता दिया कि मैंने तो 45 दिन में SBI PO निकाला था, बच्चे के साथ ये हो जाता है कि फिर वही उसका टारगेट हो जाता है कि हम 45 दिन में ही निकालेंगे, 45 दिन में उसका निकला था हमारा भी निकल जाएगा। पहले वो सारे दिन वेस्ट कर देगा और फिर बाद में पता चलेगा कि 45 दिन में तो थोड़ी एग्जाम निकल जाता है, 45 दिन में उसका निकलता है जिसने उसके पहले 300 दिन मेहनत करी होती है। समझ रहे हैं? 45 दिन में एग्जाम निकालने का मतलब क्या होता है कि पहले अपना बेस बना के रखा है, तो जब नोटिफिकेशन आई तो आखिरी के 45 दिन में खेल गया। तो ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, हम देखते हैं ये टेलीग्राम वगैरह पे तो जो क्राउड दिखता है, मुझे नहीं पता वो कौन सा क्राउड है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी ऑफलाइन सेमिनार्स में कहीं पर भी उस स्टैंडर्ड की जनता नहीं मिलती जितनी वाहियात जेंट्री जो है, आपको जेंट्री नहीं बोल सकते, क्राउड आपको मिलता है कहाँ पर, टेलीग्राम के अंदर। तो मैं अगर कोई एक चीज आप लोग से छुड़वाना चाहूंगी तो यही कहूंगी, टेलीग्राम से दूर रहना, लाइफ में दूर रहना। पढ़े लिखे बच्चों को, वेल मैनर्ड बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती वहां पर जो चीजें चल रही हैं। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, जेन्युइनली बता रही हूँ। तो इस चीज को ना बेटा ये जानते रहना कि ये तुम्हें मोल्ड किया जा रहा है। अब तुम होना चाहते हो कि नहीं, तुम इतने मैच्योर हो कि नहीं, दैट्स योर कॉल। आप जब उतरे हैं ना इस पूरी जर्नी में, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। यू कैन नॉट लेट एनीबडी कम एंड जस्ट मेक यू थिंक और फील इन अ सर्टेन मैनर। होता है ना, यूट्यूब पर बच्चा कोई वीडियो देख रहा है और अचानक से बिल्कुल उसका पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है अरे व्हाट एम आई डूइंग, ये तो इतना अच्छा कर रहा है, इसके पास तो इतना कुछ है, इतनी गाड़ियां, इतने नौकर, इतने चाकर, ये वो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भी उम्र तो यही है, इसके जैसी देखो क्या, इसकी तो फैंडम है और ये वो। बच्चा अपने को एकदम कोसने लगता है। ये दुनिया भर की जितना ये इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, कि 80,000 के जूते हैं, कि 1 लाख की घड़ी है, क्या क्या है, आप लोगों को इन चीजों से खुद को थोड़ा बचाना है। बिकॉज आपका जो माइंडसेट है ये एक बहुत बड़ा औजार है और यही आगे चल करके आपको बाकी जो लाखों लोगों में से सिलेक्शन 1, 2, 10, 1200 बच्चे लेते हैं ना, उनमें फर्क यही होता है, उनका माइंडसेट। सो यू डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। जो भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो यार, मैं सिर्फ आपके भले के लिए बोल रही हूँ। और मैंने एक भी जगह यहाँ पर ये नहीं कहा है कि आई एम द राइट वन। मैं आपको ये बता रही हूँ क्या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। इफ़ यू फील दैट आई एम द प्रॉब्लम, देन प्लीज़ आप अपने को प्रोटेक्ट करके चलने पर ध्यान दो। गलत संगत, गलत लोग, गलत बातें, गलत डायरेक्शन इज
बैड। ये तो हमने गलतियों की बात कर ली। इसकी जगह हमें करना क्या चाहिए यार? देखो, जब हम कहते हैं ना लैक ऑफ अवेयरनेस, उसकी जगह हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे। हम आज से ये एक आदत डालेंगे बेटा, और उसके बाद हम चूज करेंगे अपना एग्जाम। देखो, हम ख्वाब तो हमने सजा लिया कि हम आरबीआई ग्रेड भी देंगे, ख्वाब हमने सजा लिया कि हम सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड, एसबीआई पीओ, सारे बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स देंगे, बट एम आई रियली रेडी? देखो, अगर तुम 1 साल 6 महीने के अंदर ये सोच रहे हो कि मैं किसी बड़े सरकारी संस्थान के अंदर, एसबीआई ले लो, क्या छोटा मोटा समझाए? नहीं समझाए। तुम कोई भी अपना आईबीपीएस के अंदर का बैंक उठा लो, बीओआई उठा लो, पीएनबी उठा लो, कुछ भी उठाओ, तो तुम इनको क्या हल्के में सोच रहे हो? तुम अगर इसमें मैनेजर लेवल पर जाकर के बैठना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वो पेशेंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीरियसनेस, वो डेडिकेशन है कि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे में ऑफिस के नाम पे दे दूं? ये खाली सैलरी के पीछे हमने निर्णय लिया है? तो सबसे पहले रिसर्च करो भाई कि जिस नौकरी के लिए मैं बना हूं मैं वो नौकरी करूंगा, और उसके बाद आप जाकर के चूज करिए अपना एग्जाम। पहले हम एग्जाम चूज कर लेते हैं, अच्छा इसमें 2.5 लाख की सैलरी है, ये वाला हम पेपर दे देंगे। हम अपने आप को कभी इवैल्यूएट ही नहीं करते, कितना कट ऑफ जा रहा है पर ईयर, उसमें कितना उसका सिलेबस कवर करने में टाइम लगता है, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। अच्छा 60% मांग रहा है, इसका मतलब पढ़े लिखे, शुद्ध पढ़े लिखे लोग जो अकेडमिकली स्ट्रांग है उनकी डिमांड है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं मांग रहा है, लेकिन हर बार इसका कट ऑफ बहुत तगड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हम 30-40 सवाल करके नहीं निकाल सकते। तो रिसर्च आपका इतना मतलब गहन होना चाहिए, इट हैज टू बी इन डेप्थ, बिल्कुल तगड़ा अपने लिए कर रहे हो, ऐसा टाइम निकाल के बैठो, लिखो उसको पन्ने पे, फिर चुनो कि मुझे इस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, all strategies are good but all of them cannot be applied to a single task। मैंने कहा 3,000 टीचर्स आपको मिल जाएंगे आज के डेट में, मैं कहती हूँ 30,000 भी मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्या आप बेसिकली हर टीचर की स्ट्रेटजी एक ही काम पे लगा दोगे? कहावत सुनी होगी आप लोगों ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। भैया, अब अगर एक ही डिश को बनाने में 10 कुक लग जाएंगे, वो एक डिश क्या ही बन के निकलेगी? कोई नमक डालेगा, कोई चीनी डालेगा, कोई गुड़ डाल देगा, कोई इलायची डालेगा, कोई तेज पत्ता डाल देगा, तो ये क्या ही बन के निकल जाएगा? तो आपको कम से कम ये समझना पड़ेगा। मैं YouTube पे मुझे लोग देख रहे हैं इस वक्त, और मुझे पेड क्लास में बच्चे देख रहे हैं, एंड आई नो दैट आप बहुत फेथ के साथ एक टीचर के पास आते हो, लेकिन वो फेथ बना करके रखो। जस्ट बिकॉज दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है, हर चीज तुरंत कंज्यूम कर लेना अच्छी बात नहीं है। आपके दिमाग में अगर आप गलत कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपका दिमाग गलत चीजें ही सोचेगा, अच्छी चीजों को प्रोसेस करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, और ये एक ट्रैप है। ये जितना एंटरटेनमेंट के अंदर हम लोगों का वक्त जा रहा है, आपकी 60 सेकंड की रील है, आपके 60 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस हैं, आपके 60 सेकंड्स आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, टेलीग्राम के आपके स्टेटसेस हैं, ये सब इतना छोटा छोटा है ना कि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है दरअसल उसको छोटा कर दिया जाएगा धीरे धीरे। तो आप इस एंटरटेनमेंट के जरिए को छोड़ करके एक पहले अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, आप किस दिशा में चल सकते हैं, और जो उससे मैचिंग बातें कर रहा हो, आपकी क्षमता कैलिबर के अनुसार हो, फिर आप उसको अप्लाई करिए। तो प्लीज टेक आउट टाइम एंड डू ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट गाइस, टाइम बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द एग्जाम, जो तीसरा पॉइंट है आपका 1, 2 and 3। थर्ड पॉइंट इज द नोटिफिकेशन एंड द एग्जाम, दैट टाइम इज फॉर रिविजन, दैट इज नॉट फॉर प्रिपरेशन। अगर कोई भी ये सोच के बैठा है कि अच्छा जुलाई अगस्त में एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आएगी, हम जून से पढ़ाई शुरू करके निकाल लेंगे, फिर गलत कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम के पीछे ये लॉजिक नहीं लगता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट द टाइम बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द एग्जामिनेशन इज फॉर योर रिविजन। ये आपका थर्ड पॉइंट है। और अब आपका फोर्थ पॉइंट देखिए कि इंग्लिश और जीए जो हैं वो आपके प्राइमरी गेम चेंजर होते हैं। अगर आप बुरा ना माने इस बात का, तो एक चीज जो आपने कॉमन सुनी होगी, बेटा कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरते हो, तो सब लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी से डर लगता है, हमको इंग्लिश नहीं आती है, हमसे इंग्लिश हो नहीं रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगला सब्जेक्ट किसकी बारी आ जाती है, जीए की बारी आ जाती है भाई। तो ये क्या है, ये फोर्थ पॉइंट आपको बार बार क्या समझा रहा है कि इंग्लिश और जीए यही सबकी कमजोरी। अब तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग सूट हो गया, अगर तुम इसको स्ट्रॉन्ग बना ले गए,
तो तुम वैसे ही भीड़ से हट करके हो, तो फिर क्यों नहीं लाखों में से एक तुम निकलोगे? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, जो भैया सबकी परेशानी है वही अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो तुम अबव एवरेज वैसे ही हो चुके हो। बहुत सिंपल पॉइंट है और सीधा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? ट्रिक्स आर एडिशनल नॉट प्राइमरी, यानी तुम्हारा मेन काम ट्रिक्स लर्न करने से नहीं होगा और ना वो होता है। तुम्हारा मेन काम होता है ढंग की थ्योरी, ढंग के कॉन्सेप्ट को सीखना। एडिशनल होता है बेटा कि तुमने ट्रिक सीख ली तो अच्छा से तुम टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाओगे, टाइम कम लगेगा, ज्यादा स्कोर कर पाओगे, नेगेटिव वगैरह हटा दोगे, एटसेट्रा, है ना? तो क्या समझना है आपको कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड रहेंगे, थ्योरी पर फोकस्ड रहेंगे, रीजंस पर फोकस्ड रहेंगे कि मैम क्यों ये होता है। अगर मैम ने आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया तो आप पूछिए उनसे कि वाई उदिशा मैम, वाई, इंस्टेड ऑफ चलो इसको रट लेते हैं। अरे भैया 90% में से 100% में से 10% तुम रटोगे भी। अंग्रेजी भी थोड़ी सिली लैंग्वेज होती है, हम मानते हैं, लेकिन पूरी सिली नहीं होती है ना? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आपने देख लिया यहाँ पर। अब आपका अगला पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? सेवेंथ पॉइंट देखो, सो 1 2 3 4 5 7 पे हम लोग आ चुके हैं। हाँ, यस अमित, आई थिंक यू कैन टेक एडमिशन इन द बैच टुडे। ठीक है जी हाँ। अरे ओहो हो, यस, साक्षी, पूजा, सचिन, करिश्मा, उप्स, सबने नोटिस कर लिया क्या? यहाँ पर 6 मिसिंग है क्या? 6 ऐसे कैसे यार? मैंने 1 2 3 4 5 यार 5 चीजें मैंने सही करी हैं। तुमने ये नहीं कहा कि मैम तुमने 5 बातें बिल्कुल सही, एकदम सही नंबर में लिखी, लेकिन 6 जैसे ही यहां से गया सबको दिख गया, यूट्यूब पर भी सबको दिख गया, यहां भी दिख गया। अब देखो क्या मसला क्या है पता है? रेगुलरिटी, रेगुलर होना था ना यार इसको। जैसे हमने हटाया यहाँ पर एक इरेगुलरिटी आ गई, इनकंसिस्टेंसी हमें दिख गई, यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी बोल लो उसको। 5 तक सही है, करेक्ट है। ये एक जाते ही पूरा खेल बिगड़ गया। तो यही होता है, एग्जामिनर भी यही देखता है मेरे ख्याल से। तुमने भैया 2 दिन सही पढ़ाई करी थी, तीसरे दिन तुम गायब हो गए, चौथे दिन तुम फिर आए, तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा उसमें। जो तुमने 2 दिन पढ़ाई करके अपना माहौल बनाया था ना। देखो बच्चे क्या सोचते हैं, एस्पिरेंट्स का क्या मानना है, 30 दिन मेहनत कर लो उसके बाद सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। सफल होने को अपनी लाइफस्टाइल बनाओ, खाली एक नौकरी, एक सैलरी पर ही जाकर के नहीं रुकना है तुम्हें। अब साउंड बहुत बड़ा करता है, बहुत ज्ञानी टाइप करता है, बट 30 दिन मेहनत करने से किसको क्या मिलता है यार? क्या चाहिए आपको? आपको देखना पड़ेगा, आपको रेगुलर, वो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सब लोगों ने आपको यही सिखाया है बचपन से ना कि अरे 4 दिन मेहनत कर लो, अभी अच्छा नंबर आ जाएगा, जाना खेलना। 5वीं में यही बोली थी ना मम्मी, 4 दिन मेहनत कर लो, एग्जाम हो जाएगा, अपना अगली क्लास में चले जाओगे, बढ़िया से खेलना कूदना भैया। फिर क्या हुआ? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर PhD, फिर नौकरी। तो ये 4 दिन मेहनत कर लेने के बाद किसी की मेहनत नहीं रुकती है, सबको लगातार मेहनत करना है। सो मेक इट अ हैबिट ना यार। टाइम से उठो, टाइम से पढ़ो, जिस चीज का जो वक्त है उसको वो वक्त दो। तो तुम्हारा यहाँ पर 7th पॉइंट नहीं आना था ना, यहाँ पर तुम्हारा 6th पॉइंट आना था, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जर्नी का होना चाहिए, रेगुलरिटी। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। एंड नाउ इन दी एब्सोल्यूट एंड अगर हम बात करें तो आपके कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे टू द टी। ये 6 चीजें आपके लिए बिल्कुल प्राइमरी रहने वाली हैं, एंड इन्हीं की मदद से हम लोग सीखने वाले हैं अपना पूरा अंग्रेजी का सेक्शन। जितने मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं, अच्छा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ने कहा है कि 6th जो है वो याद रहेगा। यही मेरा पॉइंट था। I wanted to make a point there that regularity is the biggest. अरे वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास नहीं, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यानी कि जो कोई बिल्कुल ही फूल होता है, एब्सोल्यूट फूलिश पर्सन, वो भी हर दिन अगर मेहनत करने लगता है, जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होते हैं, कहते हैं कि हिलता ही नहीं कुछ, इनका दिमाग ही नहीं चलता,
उनको भी अकल आ जाती है। सो परसिस्टेंस, रेगुलरिटी इज द की। तो अब बच्चों के कुछ कुछ आदतें होती हैं, मेरी इंग्लिश वीक है, हमको ग्रामर नहीं आती, हमसे रूल्स नहीं होता, वोकैबुलरी मैडम कैसे करें। मतलब आई कैन लिटरली राइट अ सॉन्ग। ये जो सवाल है ना, ये हर दिन मेरे सामने आते हैं। तो 8 साल से ऊपर तो मैं पढ़ा रही हूँ यार, हर दिन सुनती हूँ, पर ये सवाल पूछने से कुछ नहीं बदलता है। सबसे पहले आपको इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है। कोई भी इस इंटेंशन से मत आना कि मैं कोई आपको शॉर्ट ट्रिक बता करके पढ़ाऊंगी। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक ना बताती हूँ और ना ही कभी उसके फेवर में रहती हूँ। माय बैड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ रेगुलर क्लास टेस्ट्स होते हैं आपके, जो एवेंजर्स 1 वाले हैं, उन लोगों के बारे में आप उनसे आप पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई एक टॉपिक पूरा होता है तो आपका बढ़िया सा 20-25 सवालों का एक टेस्ट लिया जाता है, ये समझने के लिए कि जितना पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ये आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा, हम पढ़ाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसकी साथ में मिल जाएंगी, तो भले आप उसको स्पीड बढ़ा कर देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, लेकिन रिवाइज करिए ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम बताएंगे, हम पढ़ाएंगे, रूल्स की आपकी प्रॉपर 1 हफ्ते 10 दिन की क्लास चलेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ले आकर के रखा जाएगा। कोई भी आपका, अब देखो वही चीज़ है, फिर से हम बताएंगे यहाँ पर तुम्हें कि पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, फिर तुम्हारी रीडिंग सुधारेंगे, फिर हम तुम्हें वो कैब पढ़ाएंगे। ये तो आई थिंक दिस इज लाइक 6000 टाइम्स आई स्पोकन दिस। Now I'm just giving you numbers randomly, but ये सब आपको पता है। I don't want to talk about this. I don't want to say this and claim this and I'm tired of this. What I know for a fact is, आपको भी मालूम है अंग्रेजी के 3 सेगमेंट्स होते हैं, इन्हीं में से सवाल उठा करके पेपर बनता है, तो इन्हीं पर काम करना है। देखो रूल्स भी हो जाएंगे तुम्हारे, जब तुमको पढ़ाया जाएगा तो ग्रामर कवर की जाएगी, तुम्हारी वोकैब्स कवर करी जाएंगी, तुम्हें रीड कैसे करना है ये बताया जाएगा, क्या रीड करना है ये बताया जाएगा, सारी चीज़ें एक जगह पर होंगी। बदले में आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी जाएगी, रेगुलरिटी एंड सीरियसनेस, डेडिकेशन टू द कॉज। आप अगर यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आपको नौकरी मिले, सिलेक्शन मिले, आप अच्छे ओहदे पर बैठें, तो आप उसके लिए ईमानदार रहिए। 1 सेकंड को भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अच्छा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे की क्लास होती है, दैट 1 hour शुड बी इट, बस वही होना चाहिए। उस 1 घंटे के अंदर कोई मजाक नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल शानदार शांत तरीके से बैठो, पढ़ो, फोकस्ड रहो, और उसके बाद देखो रिजल्ट कैसे नहीं आया, 100% आएगा, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू विल हैव टू बी, मेरे से ज्यादा कॉशियस आपको रहने की जरूरत है। 1-1 सेकंड की जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने अंदर कि हमको क्या करना है। काम जिन चीज़ों पर करना है वो चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। बाकायदा आप लोगों को ये बता दूं, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड, चाहे वो नाउन प्रोनाउन हो, चाहे वो आपका रीडिंग का सेक्शन हो, चाहे वो वोकैबुलरी में ईडियम्स फ्रेजेस हो, चाहे वो पैराजम्बल क्लोज टेस्ट फ्रेजल वर्ब्स हो, हर चीज़ को कवर किया जाएगा। लेकिन हर चीज़ को कवर करने के लिए प्योर ऑनेस्टी एंड प्योर डेडिकेशन की आवश्यकता है। यहाँ तक हमने बात करी है सिर्फ आपके बैच के बारे में, सिर्फ आपके आगे के अप्रोच के बारे में, मेरा क्या मानना है, व्हाट इज़ माय थॉट प्रोसेस। आई थिंक वो कहीं ना कहीं तो क्लियर हो ही गया होगा। द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर अबाउट, जो भी बच्चा अगर जैसे यूट्यूब पर कोई है और सोच रहा है कि मैं एडमिशन लूँगा बैच में, तो कुछ एक बातें हैं जो मैं बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपकी जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो आपको आना चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं है कि जो सवाल तुमने पूछा अगर उसका जवाब मिलेगा सिर्फ तब सुनोगे। तो ऐसे एक बच्चे को तो मैं ट्यूशन नहीं दे रही हूँ, और फिर क्या होता है कि बच्चा अपना एक क्वेश्चन उठाएगा और उसको कम से कम 60-70 बार भेजेगा कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद क्या होता है जब टीचर नहीं देखेगा, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि नहीं देखेगा, फिर बच्चा क्या करेगा, आप तो मेरा नाम नहीं लेती, आप तो मेरा कमेंट नहीं करती। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं इसको एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ, और ना ही मेरे वो स्टूडेंट्स कर पाते हैं जो सिलेक्शन के लिए हैं यहाँ पर।
क्योंकि हर वो बच्चा जो सिलेक्शन के लिए भाई अगर उसने 2000, 2500, 3000 लगा करके अपना बैच खरीदा है, उसके लिए वो भी वैल्यू है, वो उसका 1 घंटा क्लास में लग रहा है, वो भी वैल्यू है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ना तो स्टूडेंट का नुकसान कराएं, ना तो अपना कराएं, ना तो मेरा कराएं। नंबर 2 यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। तो जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू नाउन, मैं आपको नाउन का होमवर्क दूंगी और आपको वो होमवर्क करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, कितने बजे करना है, कितनी देर में करना है, वो आप निर्णय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ठीक है, ठीक है। नंबर 3, सी आई एम अ टीचर। बहुत सारे लोगों से आपने शायद सुना होगा या कभी देखा होगा या आपका कभी एक्सपीरियंस रहा होगा, टीचर हूँ मैं और मैं डांट देती हूँ, तो उसमें मैं कोई डाउट नहीं रखना है किसी को, ठीक है, कि मैम डांटेंगी नहीं। मैम डांटती हैं, मैम अच्छे से डांट देती हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो उसका कभी बुरा नहीं लगवाते हैं, उसका कभी बुरा मत लगवाना, थोड़ा सा ढीठ बन जाना। सो यू हैव टू बी, लेट अस से, बी अ लिटिल फ्रेंडली, है ना। मैं जैसे ही डांटती हूँ मैं वैसे ही मना लेती हूँ, ठीक है, मैं तुरंत सॉरी बोलती हूँ, डांटते ही सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन अगर नॉनसेंसिकल बातें, जैसे कभी कभी लोग आकर के फालतू की बातें बिल्कुल ही करने लगना, टाइम पास करना, नॉन सीरियस होना, 6 दिन में एक बार क्लास में आओ फिर वो वाला टॉपिक रिपीट कर दीजिए, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है ये कुछ इतनी सी चीज़ें हैं, और मैं डांटती हूँ, ये मैं पहले ही बता दिया। तो बाद में कोई ये मत कहना आकर के कि बाद में आके बच्चे कहते हैं ये तो बहुत डांटती हैं। हाँ, तो मैं डांटती हूँ तो डांट खा लो यार, तुम्हारे भले के लिए डांट रहे, कौन सा हम पर्सनल वेंडेटा लेके घूम रहे हैं, है ना। हाँ, पूजा पांडे, आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बता दूँ मैं, स्टडी प्लान की कोई चिंता ही नहीं करनी है, बिकॉज मैंने क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 से शुरू करके 45, 50 तक दिया है, कोई टॉपिक वाइज आपको नहीं दिया है। क्योंकि मान लो बेटा कि किसी दिन छुट्टी पड़ गई, होली दिवाली अचानक से आ गया, मान लो क्लास इधर उधर हो गई, मान लो कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, क्लास इधर उधर हो गई। अब अगर मैंने तुम्हें पहले टॉपिक दिया है एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब पे हमारी छुट्टी लग गई किसी कारणवश, हम अगली क्लास में आएंगे, पढ़ाना हमें एडजेक्टिव था, बच्चा कहेगा मैम हमें तो एडवर्ब पढ़ना था, तो हम एडजेक्टिव में जाके एडवर्ब पढ़ा देंगे। जब बाद में तुम रिकॉर्डेड ढूंढोगी तो तुम्हें एडजेक्टिव के अंदर एडवर्ब मिलेगा। तो ये जो हलवा क्रिएट होता है एक, ये हमें करना ही नहीं था। सो हमने एकदम बढ़िया से 1, 2, 3, 4 उठा करके दिया है। और ट्रस्ट मी, मतलब इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इफ़ यू सिट डाउन, यू वॉच योर क्लासेस नाइसली एंड पेशेंटली एंड विद अ लॉट ऑफ फोकस, और अंदर से ये आतुरता, दैट ईगरनेस हैज़ टू बी देयर कि ये मैम जो बोल रही है ये हमें समझ में आ जाए, इसको सुनने की, जब तुम इसे, तुम्हारा इंटेंट होगा, मतलब तुम्हारा क्या बोलते हो उसको हिंदी में, मन तुम्हारा करेगा ना कि यार हमें ये करना है, तो वो और अच्छे से होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम प्री टू मेंस, हर चीज साथ में ही करना है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, दैट इफ वी आर अ टीम, दैट्स व्हेन वी क्रिएट द ड्रीम, एंड वी हैव टू बी लाइक अ टीम, ठीक है ना। सो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल प्रशांत, डेफिनेटली कर सकते हैं आप, है ना। मुस्कान, दैट्स एब्सोल्युटली आरती, चाह होनी चाहिए करने की, एब्सोल्युटली पूजा, वेरी वेल सेड बडी। एंड हाँ, अंग्रेजी की क्लास में आके किसी और सब्जेक्ट के विषय में मुझसे सवाल ना पूछा जाए, करेक्ट ना, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक अब मैं यहाँ पर आपके क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। जो भी मेरे दोस्त मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन लोगों को ये कह दूं कि अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, आगे की क्लासेस से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को, मतलब कल की क्लास भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप का लिंक आपको जो है मिल जाएगा, चैट बॉक्स में लगा हुआ है। तो अड्डा 24/7 नाम की ऐप आपके फ़ोन में आ जाएगी। स्टोर पे जाके बैंकिंग एवेंजर्स 2 को जो है सर्च कर लेना। जब ये बैच दिखेगा तो डिस्काउंट के लिए कोड लगा देना Y169। Y169 कोड से तुमको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट ऐप पे,
और adda247.com पर जाकर के लोगे तो 77% का डिस्काउंट इसी कोड पे मिल जाएगा। यहाँ जुड़ने के लिए और इतना पॉजिटिव रहने के लिए, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेड बैच में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ अच्छी बातें करी हैं। एंड श्वेता, डेफिनेटली बेस बिल्ड करने के लिए बहुत तगड़ा बैच है, डेफिनेटली आपको आगे के लिए भी, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। एंड हाँ भाई शिवेंद्र रेगुलरली क्लासेस रहेंगी ना आपकी, तो और गाइडेंस आपको मिलता ही जाएगा। ऐसा कुछ मत करना कि डांट भी मिल जाए किसी को। ऑल पॉइंट्स आर ट्रू रोहित, दैट्स ग्रेट, थैंक्स प्राची, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड जो मेरे YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं भैया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। होपफुली आप लोग बैच में जल्द जुड़ जाएंगे, वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आप सभी YouTube वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस अब से 1 घंटे बाद आपको 6 PM की क्लास लेकर के मैं आपकी जो YouTube पे आपकी फ्री क्लास होती है वहाँ पर भी जुड़ूंगी प्रैक्टिस के लिए, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस के साथ। तो वहाँ जुड़ना ना भूलें, अपना ख्याल रखें। और बैंकिंग एवेंजर्स 2 वाले जो मेरे एवेंजर्स हैं भैया, कल से एक नई तुम्हारी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, तो बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो जाओ और ठान लो 2023 तुम्हारा है। एंड आई वांट यू ऑल लाइक रेडी फ्रॉम विद इन। तुम मान के ही चलो कि दिस इज योर्स एंड यू गोना नेल इट। तुम्हारी मतलब जिलों में, इलाकों में नाम होना चाहिए तुम्हारा कि बाप रे बाप, एक एग्जाम देने गया था बच्चा, जितने दिए सारे निकाल दिए। समझ रहे हो ना? दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस। दिमाग पे बस वही एक खुमार होना चाहिए और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, ये जो 1-1 मिनट वाली रील और शॉर्ट देख रहे हो ना, पहले तो ये बंद करो। सबसे पहले अच्छा करना है तो किताब पढ़ो, बढ़िया किताब पढ़ो, नहीं तो ऑडियो बुक सुनो। सीरियसली अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। 1 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि 1 ही मिनट का तुम्हारा अटेंशन स्पैन बना दिया गया है। So be nice to yourself, do some favors to yourself, work on your overall development. Very, very happy to connect with you in this batch and hoping to see a lot of growth and a lot of selection through this batch. Thank you so much. God bless you. मिलते हैं आप लोगों से शाम 6 बजे YouTube क्लास में, और हाँ भाई पेड क्लास में कल फिर 4 बजे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।